मेंसन एक शांत रात बिताने के लिए घने जंगल में आ पहुंचा था, लेकिन तभी उसे आसपास जंगली जानवरों के कई निशान दिखाई देते हैं। अब उसके पास एक सुरक्षित आश्रय बनाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। चलते चलते उसकी नजर पड़ती है एक टूटे हुए विशाल पेड़ पर। पेड़ की मुड़ी हुई बनावट किसी प्राकृतिक मेहराब जैसी लग रही थी। आश्रय बनाने के लिए यह बिल्कुल परफेक्ट जगह थी। इससे देखते ही मेंसन की आंखें चमक उठती हैं। वह तुरंत फैसला कर लेता है यहीं अपना घर बनाएगा। हाथ में पकड़ी मिलिट्री फावड़ी उठाकर वह मिट्टी खोदना शुरू कर देता है। सालों साल जंगल में जिंदा रहते रहते वह इन कामों में काफी माहिर हो चुका था। फावड़ी का धारदार हिस्सा बिल्कुल सटीक तरीके से मिट्टी के अंदर घुस जाता है। सिर्फ आधे घंटे के भीतर ही करीब आधा मीटर गहरा एक गड्ढा तैयार हो जाता है। इसके बाद वह अंदर की जगह को अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू करता है। इसके बाद मेंसन पीछे की तरफ लकड़ियां इकट्ठा करने चला जाता है। वह दो मोटे पेड़ों के तनों को मिट्टी के गड्ढे में सीधा खड़ा कर देता है, जिनके ऊपर ही पीछे की दीवार टिकेगी। फिर दो पतली लकड़ियों को मोड़कर लोहे की कीलों से मजबूती से जोड़ देता है। कुछ ही पलों में मेहराब जैसी पीछे की फ्रेम तैयार हो जाती है। वह और दो लकड़ी के खंभे लगाता है जो बाद में टेबल के काम भी आएंगे। बाकी लकड़ियों को वह ध्यान से काटकर बराबर कर लेता है। फिर एक एक करके बिस्तर के ऊपर सजा देता है। थोड़े ही समय में तैयार हो जाता है एक प्राकृतिक लकड़ी का बिस्तर। अब उसे ठंडी और गीली जमीन पर नहीं सोना पड़ेगा। कुछ देर आराम करने के बाद मेंसन फिर से काम में लग जाता है। वह अलग अलग आकार की लकड़ियां काटकर एक एक करके सारे खाली हिस्से बंद करने लगता है। इसके बाद नुकीली लंबी लकड़ियों को छत की फ्रेम पर लगाकर छत का ढांचा तैयार कर देता है। लेकिन दरवाजे के लिए मेंसन एक अलग तरीका चुनता है। दीवार के बीच में आयताकार एक खाली जगह छोड़ देता है। फिर मजबूत तार की मदद से उसे लकड़ी का एक हिलने वाला पैनल लगा देता है। इससे दरवाजा आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। इससे अलग से दरवाजा बनाने की झंझट भी बच गई। और सामने की दीवार के पेड़ के तने वाले हिस्से में मेंसन जानबूझकर एक छोटी सी निगरानी वाली खिड़की बनाता है। यह छोटी सी खिड़की आसपास नजर रखने के काम भी आएगी। इस छोटे से छेद से आसपास घूमने वाला कोई भी जानवर उसकी नजर से बच नहीं पाएगा।